के ममता के तरह कोई का ममता नहीं। मेरे लोग बोल रहे हैं सदीदपुर से। हाँ, हमको लोग का बहुत डर है। काम करते हैं, लेबराना काम करते हैं, जौनपुर में रहते हैं, वहाँ से आते हैं साइकिल से, मारने के लिए धमकी दे रहे हैं सर। वो सबसे मैंने लोग का बहुत डर है। बस सर आप बच्चे को एक ही पाए और लेकर दौड़ाते हुए गाली, महिलाओं को तो बड़ी बुरी तरह गाली दे रहे थे। ठीक है, लोग मार भी खाए, आप लोगों को प्रशासन भी पड़ता गाली भी दिए, पुलिस प्रशासन गाली दिया। और हमारी जेठानी को यहाँ जो है ऐसा मारा था कि ये नस जो होती है ऐसे करके कट भी गई थी और काफी जो है सूजन उसमें आ गया था। तो हम लोग बोले कि अपने जेठ, हमारे जो बड़े वाले जेठ हैं वहाँ पे वकील साहब हैं जिनके घर में आग जनी हुई है, वो आए तो हम लोग बोले भाई हम लोग तो कुछ किए नहीं थे, पुलिस प्रशासन से आप क्यों अटैक करवाएं, इसको पूछिए आप सीओ साहब से। पुलिस वाले भी मार दिए थे आपकी? पुलिस वालों ने ही मारा था। जो सावित्री देवी डेट एक्सपायर की हैं, एक हफ्ता पहले उनके ऊपर पुलिस का ही वो उस पर अत्याचार हुआ। ठीक है दोस्तों नमस्कार, इस समय हम सिद्दीकपुर ग्राम सभा में है जो कि सराय ख्वाजा के थाना के अंतर्गत आता है, जिला जौनपुर। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि देवरिया में जमीन को लेकर के इतना बड़ा विवाद हुआ। एक जो है मतलब यादव की पहले जो है जान चली जाती है, फिर 5 ब्राह्मण परिवार की जान चली जाती है। तो कहने का मतलब है कि वहां पर भी जमीनी विवाद था, लेकिन उससे भी बड़ा अगर देखा जाए तो रूपरेखा तैयार है हमारे इस जौनपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, बहुत ही मशहूर जिला है जौनपुर। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी दिखाते हैं सच दिखाते हैं, घर पे जाके दिखाते हैं। हम लोग वो नहीं है कि केवल पेपर में लिख देंगे खाएं, ऐसी बात है। ये देखिए, आप हकीकत देख सकते हैं, इनके पूरे घर को जो है जला दिया जाता है। और मैं बता दूं कि इस परिवार से, एक परिवार को इस तरीके से, इतना बुरी तरीके से पिटाई कर दी गई है, इस परिवार का एक सदस्य भी इस दुनिया से चला गया है। तो मैं देखिए ये दिखा दूं आपको, एक जो है वकील साहब है पेशे से, उनका एक घर है और यहाँ पर तमाम देखिए बुकों को जला दिया गया, इनके घर को तोड़ फोड़ दिया गया है। क्या बीत रहा होगा उस परिवार पर उस समय, क्योंकि जिस समय इस घटना की आखिर में जब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे थे तो लोग कहाँ पर थे? आपका ही घर है? हाँ, हम लोग यही वो झगड़ा उन लोग करके चल गए। हमारी बहू मोबाइल आने गई, उनको अकेले पाके उन लोग को गिरा के मार डाले। आपकी बहू को? नहीं, हमारी देरानी है। हाँ। अच्छा, वो यहीं पर थी क्या? हाँ, वो घास निकालते रहे, सरसों में घास निकालते रहे। वो है। हाँ। आपको भी चोट लगा? आपको भी मारा? नहीं, हमको ना चोट लगा। अच्छा। हाँ, रात में हम लोग के पतंग बाल डालते हैं। अच्छा। दिन में ना, रात में हम लोग यही रहे, हम लोग न भागी हुई, हम लोग के बाल डालते हैं। आप सब पड़ोस कहीं का? नहीं, पर पटीदार एवं पतो है। आप रहीन हैं या जब? हाँ, हम लोग थे, हम लोग यहाँ पे जब हम लोग सदर से एडमिट करा के आए थे, हम लोग यहाँ पे बैठे थे। जैसे उस पीछे से दंगा होने लगी, 50-60 लोग थे। हम लोग इधर भागने स्टार्ट किए। हम लोग को नहीं पाए तो सामान तोड़ फोड़ किए, वहाँ से लेके वहाँ तक हम लोग को मारने के लिए धमकी दिए, मारने दौड़ा रहे थे। हम लोग रोड पे भाग गए बाले बच्चे लेके। अगर नहीं भागते तो हम लोग की जान चली जाती, हम लोग सब लोग मर जाते यहाँ पे। हमारी वो चचिया सास थी, उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गई। हाँ, उनको मर्डर कर दिया। वो सब राड से मारे थे, खेत में मारे थे, वहाँ से ब्लीडिंग बहुत जा रही थी। हाँ, हम लोग को कोई वहाँ लेट हो गया था, वहाँ पे ब्लीडिंग बहुत गई, उनकी वजह से उनकी जान चली गई। इस घटना के बाद से मान लीजिए प्रशासन साथ में है, अगर प्रशासन छोड़ देगा आप लोगों का साथ तो भी आप लोग, हम लोग को खतरा है। अगर यहाँ पे प्रशासन नहीं रहेगी, हम लोग के सब लोग की जान चली जाएगी। एक बार बच गई, हम लोग दोबारा नहीं बच पाएंगे। हम लोग को सुरक्षित यहाँ पे हम लोग को प्रशासन हम लोग के साथ चाहिए। हाँ, हम लोग से यही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हम लोग की देखभाल करने के लिए कोई ना कोई सुरक्षित रहना चाहिए। उन अपराधियों को क्या सजा होनी चाहिए जिन्होंने एक परिवार को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन ऐसी घटना ना हो जो है। तो आप लोगों को मतलब कि सरकार से, जोगी जी से क्या मांग है? देखिए, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जहां पर जोगी जी ये कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण चलाया जा रहा है, लेकिन बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, लेकिन ऐसे घर में बेटियां कैसे बचेंगी जिस घर में दिन दहाड़ी? इससे बात करिए, इधर आवा। कैसे बचेंगे? यहाँ मेरी बहन चली गई। मेरे बहन का लड़की बीमार हो गई। मेरी बहन आपस किया जैसा। मैं सब काली से आया हूँ, मेरे बहन के ममता के तरह कोई का ममता नहीं। मेरे लोग के पानी नहीं, मेरे लोग के दाना नहीं, मेरे बहन का जीजा का सर उजड़ गया साथ। मेरे सबके कोई का छा नहीं है। उनको एक बेटियां है, उनके मानो पर इज्जत सम्मान पर सब हमला है सर। मेरी बहन, मेरे जीजा के सुरक्षा करिए आप लोग, मैं सबका दूर का हूँ। मेरी बहन
बहन मेरे जीजा के पास करें, दुश्मनों लोग ने उसे नाश करो। दे दीजिए। देखिए जोगी जी, ये देखिए उनकी बहन को जो है निर्मम तरीके से मार दिया गया। मरने के बाद एको दांत आपसे बात भय रही, कुछ बचल नहीं कि तुरंत खत्म हो जाए? नहीं हुआ, मैं सब 6 दिन से गोर रहा हूँ अपने बहन को। एक बार पलक उठा के मेरी बहन सर नहीं ताकी। एक बार बोल देती तो मैंने कुछ पूछ लेते। समझ सकते हैं कितनी दर्दनाक घटना को इस जौनपुर में लोगों ने किया है। इस परिवार का कोई परिवार लौटा देगा? वापस करिए। इतनी बड़ी जज्बा लड़कों के ऊपर, इतनी बड़ी जज्बा मेरे जीजा पति के ऊपर। मेरी बहन एक बार आंखें नहीं खोली सर, इतनी उसको छोड़ती है। मैं सब 6 दिन से गो रही हूँ अपने बहन को, मेरी बहन चली गई करना। मेरी बहन परसों एकदम चली गई सर। मैं सब कल से गो रही हूँ अपने बहन का बात बोली नहीं, चली गई हम लोग को छोड़ को। 3 साल पहले मुआदा कराए लेन। ये सब ले रहे हैं जो नहीं सबके मारे हैं? हाँ, यह सब ले लेन। हमारा आदमी गारा ईटा देता, हमको डर लगा है कि रात में काम से छूटेगा तो माल डालेगा। हमारे 4 लड़की हम कहाँ लेके जाएंगे? अब समझ सकते हैं कि यहाँ पर भू माफियाओं का कितना बड़ा दहशत है। क्या नाम है उनका? जो प्रकाश सोनकर। हाँ, प्रकाश सोनकर, रतन लाल सोनकर। हमारी जमीन ले लिया, हमारा सास ससुर खत्म हो गया। यहाँ 13 सूद नहीं हुआ, हमारा रुदल के लिए आ जाए के जमीन कचहरी में बैनामा कर या मुआदा करा लिया। हम ओकर पत्नी है ना। एक ही लोग अगर पीड़ित होते तो एक ही लोग होते। 3 साल से जो इतना बड़ा जो भू माफियाओं का यहाँ पर तांडव चल रहा है। प्रकाश, हमारे आदमी का नाम प्रकाश है। हम मड़ई में रहा थे, हमारे मड़इयों में ठिकाना लगा था साहब। ये सबके घटना के बाद से आपके लोग के और डर हो गया? और डर हो गया एकदम साहब, हमने ना जिया। ये सबके का सजा हो जो मतलब कि बाटन की तो सब सुरक्षित रहे? जोगी सरकार से का मांग? का करे साहब, अब हमारे बोले भर के शक्ति ना हो साहब। समझ सकते हैं कि देखिए पूरे गांव के लोग दुखी हैं, किस तरीके से इस गांव पर दहशत है। कहीं न कहीं से इतने डर तो जो है आतंकवादियों से लोगों को नहीं होगा पाकिस्तान के बॉर्डर पर, क्योंकि समय रहते हुए अगर शासन प्रशासन के लोग कहीं न कहीं जो बड़े बड़े लोग भूमाफिया हैं, अगर समय रहते हुए अगर इनको जो है ऐसे लोगों को अगर फांसी ना हो तो कम से कम आजीवन कारावास हो, तो कम से कम इन लोगों की जिंदगियां बच जाएं। आप सबके डर भय और बढ़ गया? हाँ साहब, हमार आदमी बेटवा हमार कमाए जाए बारदास में बाहर में खत्म करवाए दे, बता रहे हमारे आदमी खत्म करवा दे, हम कहाँ पाए? हाँ, हाँ सर, हमारे यार से तोड़ फोड़ के गए, हमारे भैंस करके डंडा पीट रहे हैं। डंडा से पीट करके पन्नी फाड़ दिया मड़ई को, मड़ई भी तोड़ ताड़ के नीचे कह दिया। जो मेरा बोल रहा है किसका बिटिया रखने के लिए, वो कहाँ गवा, उसको निकाल, उसको जान से मार देंगे। आपकी बेटी को जान से मार देंगे? हाँ नहीं, मेरे परानी को जान से मार देंगे। मैं उसका छोटे लाल का औरत बोल रहे हैं सदीदपुर से। हाँ, हमको लोग का बहुत डर है। काम करते हैं, लेबराना काम करते हैं, जौनपुर में रहते हैं, वहाँ से आते हैं साइकिल से, मारने के लिए धमकी दे रहे हैं सर। वो सब से मैंने लोग का बहुत डर है। बस सर आपके कितना दिन से परेशान करते हैं? 3 साल से मोल हम लोग के परेशान कर रहे हैं। मेरा जमीन हड़प लिया है। हड़प लिया? रतन सोनकर, मानी को सोनकर है रतन, उस भी हमन को लोग मारने के लिए धमकी दे रहे हैं, बार बार धमकी दे रहे हैं कि तेरे नहीं देगा तो उसको जबरदस्ती लेने के लिए कोशिश करेंगे हम, इसको ऐसे नहीं देंगे, जान मारेंगे तब देंगे वो। हाँ सर। आप लोग कौन सी बिरादर? सोनकर, खट्टी। हाँ खट्टी। देखिए यहाँ पर जो है सोनकर ही एक दूसरे का जान ले रहे हैं इस तरीके से जमीनी कब्जा। बताइए, ये जो गांव की जो बेचारी महिलाएं यहाँ पर आई हैं, ये सब प्रताड़ित हैं। इतना बड़ा तांडव जो है जोगी जी, आप जो कहते हैं जो माफिया हो देश छोड़कर चले गए हैं, लेकिन कैसे देश छोड़कर चले गए हैं? ये तो सोशल मीडिया अगर ना हो
तो कोई जान भी नहीं पाएगा कि देश में क्या हो रहा है। तो जोगी जी आप देखिए कि इतना बड़ा जो है घटना को अंजाम देने के बाद भी ऐसे भूमाफिया खुले में घूम रहे हैं। और मैं चलिए अभी मैं उस घर पर भी चलता हूं, उस घर परिवार से भी मिलाता हूं जिस परिवार के एक सदस्य को जो है लोगों ने कूट कूट कर जो है राड से डंडों से इतनी खतरनाक जो है उनको दर्द दिया कि वो बेचारी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए रात में आकर के इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना और किस तरीके से यहाँ पर झाड़ी है, झंखार है और तमाम तरीके से यहाँ पर कोई उस तरीके का भी आसपास में नहीं है कि कोई मतलब कि जैसे गांव के और लोग भी आकर के बचा लेंगे। जो वकील साहब का घर था ये तो पूरा बर्बाद हो गया। मैं तो ये भी कहूँगा शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इस वकील साहब के जो नुकसान की भरपाई हुई है, जो पानी के लिए एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, जो उनकी सारी सुविधाओं को नष्ट कर दिया गया है, तो कम से कम प्रशासन और जो भी लोग हैं अधिकारी लोग हैं आकर के उस परिवार को जो है मुआवजा देने की कृपा करें। मैं चलता हूं अभी जो अगले घर की आपको दिखाता हूं जिस घर से एक परिवार को जो है इस दुनिया से विदा कर दिया गया है। आप बने रहिएगा हमारे वीडियो पर। मैं दिखाता हूं कि ये देखिए जो खोर जाता है और यहाँ पर अभी आगे देखिएगा कि यहाँ पर भी एक जो बीच में घर था उस घर पर एक गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी को जो है किस तरीके से चकनाचूर कर दिया गया है। कितना बड़ा जो है मतलब कि लोगों में दुस्साहस है। अगर लोगों में कहीं न कहीं से सरकार का भय होता, प्रशासन का भय होता, किसी का खौफ होता तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम ना देते। आधा को अंजाम दिया गया। इस परिवार के सब लोग डर के नाते घर को छोड़ करके भाग गए थे। वकील साहब ये आपका ही घर है? जी जी मेरा ही घर है। हम लोग यहाँ थे नहीं, महिला थी, हमारी बिटिया खाना बना रही थी किचन में। वो 50-60 की तादाद में लोग आए और यहाँ पर उपद्रव किया, तोड़ फोड़ किया। और कितने समय आए थे? 7 बजे आ गए थे, शाम को सूर्यास्त के बाद आ गए थे। और यहाँ हमने, मेरा जमीन का भी काम है तो मैं 5 लाख रुपया एक सूटकेस में यहाँ रखा था, वो सूटकेस भी उठा के लेके चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ 5 लाख रुपया भी ले गया। हमारे इस लाइब्रेरी में जहाँ किताबें रखी सब फूक दिया, सोफा जल गया, वो फ्रिज जल। ये सब मैं दिखाता हूं क्योंकि जो इस घर की दुर्दशा को दी मतलब की है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो भी मतलब समाज सेवा करते हैं, पेशे से वकील हैं, इनको सरकारी तनख्वाह नहीं मिलती है, जनता के न्याय के लिए पूरा जीवन अपना बेचारे लड़ते हैं। ये देखिए सोफा, कम से कम अगर कोई बनवाने जाएगा तो 40 से 50 हज़ार का जो है सोफा होगा। इस सोफे को जला दिया गया है। और वकील साहब क्या क्या उधर नुकसान किया? टीवी, हमारी फ्रिज तोड़ डाली, सब घर में किचन में घुस करके दरवाजा तोड़ा, किचन का दरवाजा तोड़ा और घर में सब फ्रिज अलमारी सब तोड़ डाला। जितने भी घरेलू सामान है सब तहस नहस कर दिया तोड़ करके। कुछ साबित नहीं छोड़ा कि मैं एक गिलास पानी पीने की हैसियत में हूँ। मेरे किचन में घुस गया, दरवाज़ा तोड़ डाली, खिड़कियाँ तोड़ डाली और वॉशिंग मशीन तोड़ डाली। कोई सामान ऐसा नहीं छोड़ा है जो मेरा छोड़ रखा हो। ये मेरा किचन है जिसमें मैं खड़ा हूँ। यहाँ भी कोई चीज़, खाना बना हुआ खाना सब तोड़ फेंक दिया, कढ़ाइयाँ पलटियाँ और कुकर वगैरह सब पटक पटक के तोड़ डाला सारे। आप लोग समझ सकते हैं कभी दीपावली का जो त्योहार था, लोग नई नई वस्तुएं जहां पर अपने घर की सुख सुविधाओं के लिए लोग लाते थे, लेकिन इस परिवार पर आप समझ सकते हैं क्या बीत रहा होगा। देखिए सब नए नए सामान थे, कूलर फ्रिज जो भी थे, पंखे थे, सबको तोड़ दिया गया। ये देखिए जो इस सामान को इस तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ऐसी दुर्दशा तो शायद जो पाकिस्तान की बॉर्डर पे होंगे, जो आतंकवादी हैं, वो भी ऐसा नहीं करते होंगे। सर जी इसके पीछे कारण क्या था, क्यों ऐसा ये लोग किए? कुछ नहीं, वो लोग भूमाफिया है। हमारी पड़ीदारों की ज़मीन लिए थे जिसमें हमारी 1982 का बंटवारा है ज़मीन का। हमारे दादा के समय का बंटवारा है, आज 45 साल पुराना बंटवारा है। उस बंटवारे में मेरा पुराना पिताजी का मकान है, उसमें गाय जानवर रहते हैं, चारा काटने की मशीन है, बोरिंग है, पंपिंग सेट है, हैंड पाइप है, तमाम घरेलू सामान वहाँ पड़े हैं। उसको गलत ढंग से वो लोग कब्जा करना चाहते थे, जिसको हमने दीवानी न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया और दफ़ा 24 की कार्रवाई थी पत्थरगड्डी की, उसका भी हमने रेस्टोरेशन दाखिल करके रिस्टोर करा दिया। आदेश उनके एक्सपंज हो गए। इससे बौखला करके उन्होंने पहले विगत 7 तारीख को आग लगाई अपने मढ़े में फर्जी मुकदमा कायम कराने के लिए। वहाँ भी असफल रहे वो, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और वहाँ बड़े लंबा परिवार रहता है जहाँ आग लगाया था उन्होंने। पुलिस की जांच में पता लगा कि ये सब फर्जी है। तो फिर दोबारा उन्होंने 16 तारीख को हमारी बहू को मारा दिन में 2:30 बजे। और जो वो हेड इंजरी की गंभीर इंजरी होने के कारण जौनपुर पीएससी से लेकर के करंजा कला पीएससी से लेकर ट्रामा सेंटर बीएचयू तक इलाज कराया गया, लेकिन अंत में उसने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। हम लोग अस्पताल में थे, उसी दौरान हमलावर इतनी बड़ी तादाद में आके मेरे पूरे घर परिवार को, मेरी मारुति 800 कार तोड़ डाली,
मेरे सारे सामान के घर में मेरे पास कोई सामान बचा नहीं है जिसको मैं ये कह सकता हूँ या किसी के सामने खड़ा हो सकता हूँ मेरे पास एक गिलास पानी है। हमारी समरसेबल तोड़ी, जो भी उनके सामने आया कुछ बचा नहीं मेरे घर में। कुर्सी मेज इत्यादि जो बैठने की जगह जगह व्यवस्था की गई थी सब तोड़ डाला। मैं अगर योगी आप लोग अगर होते तो आप लोगों की भी अगर मैं होता मुझे ही लक्ष्य बना के लोग आए थे कि जयराम जी को कहीं भी मिल जाए तो उनको मार डालना है, जान से मार डालना है। और अभी भी हमको प्रशासन ने मना किया है कि आप बगैर पुलिस सुरक्षा में आप कहीं नहीं, घर से बाहर नहीं जाएंगे। मेरे घर पे 1.5 कंपनी पीएसी लगी हुई है और सिविल पुलिस भी लगी है, थाने की पुलिस लगी है। पुलिस के बड़े अफसरान निगरानी में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ वो मॉनिटरिंग करके दिशा निर्देश हमें बार बार फ़ोन से सूचना दी जा रही कि आपको ऐसे रहना है और बगैर मेरी अनुमति का आपको घर नहीं छोड़ना है। इसलिए मैं योगी सर ये घटना हुई, इस घटना से पहले भी मामला प्रशासन के संज्ञान में कुछ था? आज के 1 महीना पहले 19 सितंबर 2023 को मैं एसएचओ सरायख्वाजा से मैं मिला, जिसमें विपक्षी गणों को भी बुलाया गया था। वहाँ पर तमाम राजस्व के अधिकारी भी थे, उनके सामने हमने सारे आदेश को दिखाया। इंस्पेक्टर सरायख्वाजा ने विपक्षियों को मना किया कि जब तक न्यायालय से सक्षम न्यायालय से आप कोई आदेश न लाना तब तक आप वहाँ विवादित स्थान पर नहीं जाएंगे, मना किया गया था। लेकिन विपक्षी इतने मनबड़ हैं, भू माफियाओं के कहने पर इतने उतावले थे, इतने घमंड में थे कि हम किसी आदेश की मुझे ज़रूरत नहीं है, सब आदेश परे के परे रह जाएंगे, मैं इनको ध्वस्त करके ज़मीन कब्जा कर लूँगा। भू माफिया कौन है, किसके द्वारा हो? ये सारा काम दीपा उर्फ दीपचंद सोनकर, पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर का सगा भाई है। उसने कई बार ऐसे वारदात कर चुका है अपने घर के आसपास, कुत्तूपुर से लेकर के ककोरगाना पचहटिया तक कई कांड ऐसे कर चुका है जिससे उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। वो आम आदमी की तरह हर को देखता रहता है। वो एक बार किसी तरह से यहाँ करंजा कला ब्लॉक का प्रमुख हो गया था और उसके दिमाग में जगदीश सोनकर का जो गनर है उसको भी लेके जाता है। उसके पास प्राइवेट गनर भी हैं। उसके पास घर में 3 भाई हैं और 3 औरतें हैं। उनके पास 18 वीपन का लाइसेंस है। मैं तो योगी सरकार से ये निवेदन करूंगा कि वो भाजपा में सदस्यता ले करके उन्हीं अपने असलहों की सुरक्षा कर रहा है, उसकी जांच करा करके, उसकी कार्यविधियों को जान करके उसके सारे असलहे को निरस्त कर देना चाहिए और उसके खिलाफ जितना भी संभव हो सके उसके भू माफियाओं की तरह उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि क्षेत्रीय जनता में जिसकी जिसकी ज़मीनें उन्होंने हड़प रखी है उनके दिल में ज़रा सुकून हो जाए कि क्या गवर्नमेंट सरकार जो चल रही है, गवर्नमेंट योगी सरकार, क्या इनके खिलाफ भी कदम उठा सकती है कि नहीं उठा सकती है। वो अपनी जान बचा। सरकार को भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसमें अब योगी सरकार क्या कर सकती है। ऐसे भी कई वारदात हो चुके हैं और और मतलब इतने लोगों के जमीन को ये लोगों ने मतलब कि कब्जा किया, कोई मतलब कि इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत नहीं किया। ये किसी का मुआहदा और बैनामा नहीं है जहां वो आ रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों को बताया कि इनका बैनामा मुआहदा नहीं है, ये खाली अपने पूर्व मंत्री पद के दबाव में प्रशासन को अपने उस पक्ष में लेकर के कब्जा करना चाहता है। हम लोगों को भी आम आदमी समझता है कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और रही बात ये कि इसका एक ही लक्ष्य था, क्योंकि 12 मई 2002 को भी मेरा हाथ पैर तोड़ दिया गया था मार के। हमारे पिताजी, हमारी बहन, हमारी माँ, हमारे भाई, जो लोग भी मिले 5 बजे भोर में इन्होंने मार के सारे लोगों को सरिया से मार के हाथ पैर तोड़ दिया था। ये राजन शुक्ला साहब उसमें डीएम थे यहाँ और विनोद दोहरे साहब एसपी सिटी थे। वो सारे लोगों के संज्ञान में था। प्रशासन पूरी तरह से देखा। मैं उस समय मानवाधिकार आयोग का नगर अध्यक्ष था और पंडित यतीन्द्रनाथ त्रिपाठी जिला अध्यक्ष थे मानवाधिकार के। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष भी था। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों का मनोहौसला बढ़ता रहा। उस समय बहरहाल इनके खिलाफ मुकदमा नामजद नहीं रिपोर्ट हो पाई थी, हमारे पटीदारों का था। बाद में हमारे पटीदारों ने हमसे मिल करके हमारे यहाँ हाथ पैर जोड़ करके मुकदमे में सुलह करा ली। लेकिन ज़मीन जायदाद के मामले में उन्होंने हमारे साथ नहीं दिया, जिससे ज़मीनें सामूहिक रूप से मेरी ग्रैंड मदर के नाम ज़मीनें थी, जो ज़मीनें बाद में बांटी गई 1982 में उनके मरने के बाद। तब से हमारे परिवार में एक विवाद बना हुआ है। हमको लोग गलत ढंग से परेशान करते चले आ रहे हैं। खाली धन बल और पद के लोभ में, पद के दबाव में हमारे खिलाफ तरह तरह की लोग बातें करते रहते हैं। जहां आप मतलब कि आपसे जनता ये उम्मीद करती है वकील साहब हम उनसे अपने न्याय के लिए लड़ेंगे, तो मतलब कि आपके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ तो मतलब के साथ तमाम लोग, जनता, हमारे गांव के हरिजन बस्ती है उसमें तमाम लोग पीड़ित हैं जगदीश सोनकर से। 1-2 आदमी नहीं, वहाँ जांच कराई जाए। तमाम
ये दलित बिरादरी जब बाई कास्ट चमार बिरादरी के लोग हैं, जिनकी 3,000 दे करके 15 बीसे ज़मीनें घेर ली। क्या आज वो लोग आपके साथ खड़े हैं जिनको पहले उन लोगों ने प्रताड़ित किया है? नहीं, असल में जनता ये चाहती है, कोई निकल गया तो वो लोग कहते हैं यार जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसा होता है। किसी आदमी के अंदर इतनी भावना हो जाए गलत का विरोध करना तो देश सुधर जाएगा, लेकिन गलत का विरोध करने वाले लोग नहीं पैदा हैं, वो कहते नहीं, अपना सह करके ऐसे चले तो एक एक को शिकार बनाते रहेंगे। आज आपके परिवार को जो है, एक परिवार को मार दिया गया और पूरे घर को ये बर्बाद कर ये दिया। मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। उस समय भी अखबारों में निकला था कि जगदीश सोनकर ने ऐसे ऐसे कहा रहा है, उनके पिताजी ने कराया, उसके भाई ने कराया, लेकिन प्रशासन ने उनका एक बहनोई तथाकथित बहनोई मनोज कुमार सोनकर है, जो उत्तर प्रदेश के किसी जिले में एडिशनल एसपी है या एसपी पद पे कार्यरत है, वो पुलिस के बड़े अफसरों के यहाँ दबाव बनाता रहता है। उसी का खेल है, ये लोग तांडव मचाते रहते हैं। वो बचाने का प्रयास पूरा करता है, वो है मनोज सोनकर, इनका सगा बहनोई है, जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कहीं उसकी पोस्टिंग लोग है। कहते हैं कानून खास बहुत लंबे होते हैं, लेकिन एक जो पेशे से वकील होगा, अगर वही जो है अगर इस तरीके से उसको कानून नहीं न्याय दे पाएगा तो कैसे क्या होगा? मैं जिस तरह से अपने जीवन में आया, मैंने बड़ा प्रयास किया। मैं किसी प्रकार का किसी का अवैध कब्जा, अवैध कुछ ऐसी कोई चीज़ें हमने नहीं ली, लेकिन लोगों ने बेवजह जो है हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। ये खटिक जाति का हो करके इस तरह से सिंचाई विभाग में ठेकेदारी कर रहा है, पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारी कर रहा है, तमाम जगहों से ऐसे काम कर रहा है, इसको रोकने का प्रयास किया जाए। आप लोग समझ सकते हैं कि वहां पर ब्राह्मण यादव कहकर लोगों ने अपना एक मुद्दा बनाया, लेकिन यहाँ पर देखिए जो सोनकर हैं, जिन्हें खटिक कहा जाता है, यही लोग जो है अपने ही परिवार को, अपने ही कभी भाई पट्टीदार रहे होंगे, उनके जो दादा पट्टीदार नहीं, मेरा पट्टीदार नहीं रहे, लेकिन वो रिश्ते में दूर में आते थे लोग। लेकिन वो लोगों ने ये कहा कि अगर ये सब भी बढ़ जाएंगे तो मेरे बराबर हो जाएंगे, इसलिए इनको दबाओ, किसी तरह से उठने ना पाए ये लोग। तो इसके लिए मतलब कि ये अब तक प्रशासन से आपको क्या सहयोग मिला है? प्रशासन हमारे साथ खड़ा है, 24 घंटे हमारी सुरक्षा में लोग खड़े हैं। पहले तो हरकत में नहीं थे, पहले लोग सोचते थे कि ऐसे लोग कहते होगा, लेकिन प्रशासन हमारे साथ 16 तारीख से लगा। लोग जो है मतलब आश्वासन देते हैं अगर किसी के साथ कोई घटना हो, लोग 112 नंबर डायल करें। इतनी बड़ी घटना को देने में, जलाने पकाने में घंटों लग गए होंगे, तो क्या इसके पहले जो है प्रशासन सूचना दी गई, वो लोग समय से पहुंचे, इसको रोक सकते? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब हम दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 108 जो एम्बुलेंस है, 16 तारीख को मेरी भैया की जब इंजर्ड हो गई तो उसको 2 घंटे लगा, जबकि मेरे घर के ठीक सामने पीएससी करंजा कला है, 2 घंटे लग गया 108 आने में, और बार बार हमसे पूछता रहा लोकेशन जिसको ब्लड निकलता रहेगा वो तो ऐसे मर जाएगा जो। हाँ, तो मैंने उसको कहा कि आप अपनी गाड़ी, अपना बस लेकर चले जाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरा जो इंजर्ड आदमी जो घायल है वो पीएससी में एडमिट हो चुका है, उसका इलाज चल रहा है, मुझे अब गाड़ी की, वाहन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी भी लखनऊ से 108 जो कंट्रोल रूम है, वहाँ से बार बार हमसे पूछा जा रहा है कि आप एम्बुलेंस की सेवा से संतुष्ट हैं, लेकिन मैं बार बार नहीं आ रहा हूँ कि नहीं, मुझे कोई संतुष्टि आपकी सेवा से नहीं है। आपने हमारी प्रॉपर ढंग से कोई मदद नहीं किया, न हमें गाड़ी उपलब्ध कराई। आप हमारा रेफरेंस मत लीजिए, आप अपनी गाड़ी अपने पास रखिए, मुझे 108 की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंजर्ड था वो ट्रॉमा सेंटर बीएचयू में उसकी मौत हो गई। अगर आप समय से आए होते तो मैं उस महिला को एसपीजीआई लखनऊ भी भेज सकता था, या जहां हमको स्वास्थ्य की अच्छी वो थी, उम्मीद थी, मैं वहां लेके जाता। लेकिन एम्बुलेंस की सुरक्षा, एम्बुलेंस की सेवा अच्छी न होने के कारण मेरी भयहू सावित्री सोनकर की मौत हो गई। एम्बुलेंस से तो जान चली गई, लेकिन कहीं से जो 112 है उसकी भी तो सुरक्षा की जिम्मेदारी 112 है, काम करती है, लेकिन जो प्रॉम्प्ट सेवाएं होनी चाहिए, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आनी चाहिए, वो सेवा यहाँ काम नहीं की। 16 तारीख को शाम 7 बजे जब मुझे सूचना मिली, मैं बहुत प्रयास करता रहा, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। लास्ट में हमको एसपी सिटी और एसपी आरए और सीओ सदर ने हमको प्रोटेक्शन दिया और हमारी बात को सुना, यहाँ फोर्स भेजी उन्होंने, वो मेरे साथ खड़े हैं। कहीं कहीं से आभारी हूँ, मैं उनका सीओ सदर संत प्रसाद उपाध्याय का आभारी हूँ। उन्होंने हमारी बात को, हमारे दुखों को संज्ञान लेते हुए, सारे प्रकरण की देखरेख में, उनकी देखरेख में, सारी घटनाओं के संज्ञान में लेते हुए उन्होंने जो काम किया, मैं सीओ साहब का, उनके साथ लगे हुए प्रशासन का आभारी हूं। कि किसी की मदद करनी है तो संत प्रसाद उपाध्याय जैसे सीओ सदर की तरह से निष्पक्ष भाव से काम करना चाहिए। मैं उनका आभारी हूँ। मैं भी जो सीओ साहब को अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। कम से कम अगर पीड़ित परिवार संतुष्ट है आपके कार्य से तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जो पीड़ित परिवार होता है उनको मदद नहीं मिल पाती है। आइए हम उनके जो है और भी परिवार हैं, मैं उनसे थोड़ा जानना चाहूंगा